लेकिन आज आपने बतावांगे कि आपने इतनी जो करया उसका फल आपने बहुत थोड़ा सा मिला। चढ़ाया खूब, श्रद्धा भाव से भी किया, लेकिन सही जगह नहीं होने के कारण उसका फल थोड़े टाइम खातिर मिल गया, पूरा फल नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान का हमने पता नहीं था। मानना तो थे भगवान है किते न किते किसी रूप में है, पर वो सागी कौन सा है और कड़रो है, के काम करे है, कद आवे है, इस धरती पर आवे है कि नहीं आवे है, ये कुछ भी नहीं बेरा था। मंदिर में जाया कर दे, मंदिर में जानते हो गया आप, सारे जाया करो, एक बात खड़े करो जो मंदिर में जाए। ये भी जाओ। अच्छा, तो किसने देख क्या उड़े? कौन बैठा है? कृष्ण बैठा है, और भी बैठा है कोई? शिव जी बोला भी बैठा है। वो बैठा है कि उसकी मूर्ति बैठी है? मूर्ति बैठी है। जिंदा जागदा तो एक के बैठा उड़े, कौन? श्यामू बाबा। जिंदा तो एक है श्यामू, नहीं, और तो सारी मूर्ति है। तो आपने कदे सोचा होगा भाई ये मूर्ति जिसकी है, तो जिसकी मूर्ति बन रही है दुनिया में, मूर्ति तो बहुता की बन रही है। महात्मा गांधी की भी है, देवीलाल की भी है ना मूर्ति, तो न्यूए देवताएं की भी है। लेकिन देवताएं की मूर्ति जो आपने देखी मंदिर में, वो कई कई हाथा के भी हैं। ये कदे सोचा होगा भाई इसे इतने हाथा के आदमी के होंगे? कदे थे? कदे आपने इतनी उम्र होगी, कई तो 80-90 गलो बजा रहे होंगे, तो ऐसा कोई एक दिन भी कोई मिला हो जिसका 4 हाथ हो और शेर पर बैठी हो इसी देवी? को नहीं मिली। पर मूर्ति तो दिखाई है ना मंदिर में, शक्ति दिखाई। तो आज आपने एक बहुत गहरी बात बतावांगे, लेकिन सहज, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो हमने भक्ति में बना रखी थी, क्योंकि सारी भक्ति जो मानसा ने रिवाज बना रखे हैं ना, वो श्रद्धा भाव तो जगाते हैं, लेकिन परिचय नहीं है ना? परिचय नहीं है असली कौन है इनमें है। क्यों? भगवान तो एक है, पर उड़े मंदिर में मूर्ति देखी कई, राम की देखी, कृष्ण की देखी, और किसकी देखी? गणेश की देखी, हनुमान की भी देखी। और जब पूछा हमने श्यामू बाबा है इनमें भगवान कौन सा है, तो उन्होंने बोला सारे भगवान हैं, सारे उसके रूप हैं, न्यू कह के टाल गया। लेकिन आज आपने बतावांगे कि उन सारा मत है जिसने भगवान कवांगे वो कौन सा, जानना चाहिए ना। क्योंकि जब तक आपकी चिट्ठी पर एड्रेस नहीं होगा तो उसने डाकिया ले जाएगा किते, वो तो न्यूए और किते जाएगी, ठिकाना नहीं पहुंचे। तो आपने देखा मंदिर में हाथ पाया के हैं, लेकिन सब के बीच में एक ऐसा भी है जिसका कोई मुंह नहीं, कोई कान नहीं, कोई हाथ पांव नहीं, है ना ऐसा एक, और वो सब के बीच में है। उसने कहा हाँ हम शिवलिंग, ये कहा हाँ शिवलिंग, और माताएं उस पर जाके जल चढ़ाऊंगी, और उसका श्याम ही एक बलद भी बैठा है, देखा बलद भी देखा, उस पर भी जल चढ़ा देंगी, नहीं कदे यो भी रह जाए, है बिना नहाया बैठा है, नुआ दो उसने भी। तो असल में तो परमात्मा किसने कवांगे, है तो वो भी आत्मा। देखो आप परम आत्मा बोल के देखो, परम आत्मा है ना, है तो आत्मा, और आत्मा हम भी हैं।
देवता भी आत्मा है, देव आत्मा कह देंगे। कोई अच्छे काम करे तो महान आत्मा कह दे महात्मा। कोई धर्म के काम करे, धर्मशाला बनवा दी, कोई और मंदिर बनवा दिए, धर्मात्मा कह देंगे। है तो सारी आत्मा, लेकिन इसने कहेंगे परमात्मा। तो क्या फर्क होया? इसका शरीर भी नहीं दिखाया। और आपने देखा होगा मंदिर का नाम भी शिवालय बोलिया जा है ना। शिवालय आपने सुना हो, शिवालय का मंदिर में रामालय को नहीं, कृष्णालय को नहीं बोल रहे, शिवालय बोलिया गया। तो असल में तो जो परमात्मा है, जो एक है, वो है शिव। बाकी जो उसके बाहर के बिठा रखे हैं हाथ पैर वाले, वो परमात्मा नहीं है, वो भगवान नहीं है। कई भगवान लाले हैं, राम ने, कृष्ण ने, कि ये भी भगवान थे, उनकी कहानी सुने हैं जब। लेकिन जो असली परमात्मा जब इस धरती पर आवे है और वो जब आके बोले है, तो मानसा ने जो भगवान गढ़ रखे थे, मानसा ने बना रखे थे भगवान ने, वो सारे के काटा लग जाए। क्योंकि जो परमात्मा है वो भी एक बार इस दुनिया में हमारे बीच में आवे है। यूं नहीं उसकी जल चढ़ाए जावा और इतना ही करे जावा और कदे मिलन ना हो, ऐसा नहीं है। वो जिसका ऊपर जल चढ़ावा है ना, वो एक बार इस धरती पे आके बोले है, जिस खातिर गीता में कह भी दिया भगवान वाच, यानी भगवान ने कहा, भगवान बोलिया। लेकिन कब बोलिया और के बोलिया, फिर उसके बोलने तो होया कि इसका ज्ञान नहीं। तो उसने ही बाके जो बात बताई है अपने बारे में और इस दुनिया के पूरे नाटक के बारे में, जो आज तक किसी ने नहीं पता था। हमने सोचा थे ये महात्मा साधु भगमा पैर रे या गुरु बन रे, नाम दे है ना, इन नवेरा होगा। पर भगवान ने बताया इन एक ने भी नहीं पता भगवान कौन है। कई गुरु के चेले भी होंगे आड़े, उन्हें बड़ा बुरा लगेगा कि हमारे गुरु नहीं बेरा, पर भगवान नु कहे नहीं बेरा उसने। वो तरीका तो वो बतावे है आपने शांति क्यों कर मिले, जिंदगी किस तरह ठीक हो। पर इस दुनिया के नाटक में शुरू से आखिर तक के हो है, ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसका किसी ने भी नहीं बेरा। आइडिया कोई कितने लगाओ, परमात्मा के आने के बाद ये खुलासा होता है। और उसने बताया कि बच्चे तुम तो हो सारी आत्मा, और सारी आत्मा इस नाटक में कहाँ से आई हैं? अपने घर से। वो घर बताया था माता जी ने बहुत दूर है, परमधाम, सूरज चांद तारों से भी पार। तो वहां से हम आत्मा सब नीचे उतरी और जन्म लेते 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 इस नाटक में हम आज उरे बैठे हैं, सिरसा गोगड़ा में बैठे हैं कि नहीं सारे। एक दिन आओगा जब यो शरीर छोड़ के हमने और किते जाना है, उस दिन और एक मूर्ति टंग जाएगी, आपकी फोटो लग जाएगा। एक माता ने चिंता होगी थी भी कदे मेरा फोटो ना लाओ, तो मैं बोला भाई पहले बनवा ले अपना और टंगवा दे, है ना। इस तरह से दुनिया के नाटक में हम आत्माएं जन्म मरण में आती है और कई कई जन्म लेती। पर एक आत्मा इस नाटक में ऐसी है जिसको कहेंगे परम आत्मा। वो न देवात्मा है, न महात्मा कहेंगे, न धर्मात्मा कहेंगे, उसको कहेंगे परम आत्मा। परम अक्षर उस एक का ही जुड़ेगा और किसी का नहीं जुड़े। क्यों उसका एक का जुड़ेगा? क्यों? परम का मतलब है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा। ये सबसे बड़ा मतलब नहीं हजारों सूर्यों से बड़ा, जिस तरह एक शास्त्र में बता दी गीता में कि भगवान वो है जो हजारों सूर्यों से भी तेजों में है, ऐसा करके बता दिया। परमात्मा ने कहा है मैं भी छोटी सी बिंदी हूँ, जिस तरह तुम आत्मा बिंदी उतना ही छोटा मैं, पर मेरा काम जो है वो सबसे ऊंचा है। ये सबसे ऊंचा काम के है? तो परमात्मा ने बताया जब यह दुनिया एकदम गिरावट में आ गया है,
जिसको गीता में कहा गया धर्म गलानी का समय, जिसको मुसलमान क्या कहेंगे कयामत का समय, और जिस आम आदमी के कहेगा जब पाप का घड़ा भर जा। तो ऐसे टाइम पर जिसको शिव की रात्रि भी बोला गया, आप शिवरात्रि मनाओ हो ना, ईब आओगी शिवरात्रि, तो रात्रि भी बोला गया। रात्रि मतलब ऐसा टाइम जब हर आदमी ठोकर खा रहा हो, धोखे में जी रहा हो, पाप कर्म कर रहा हो। तो असल देखा जाए तो वो टाइम तो ईब आ रहा है, ईब नहीं आ रहा, कोई कसर रह रही है कलयुग में। एकदम घोर कलयुग जिसको कहेंगे, रात्रि जैसा समय, वो है शिव भगवान ने बताया मैं परमात्मा उस टाइम पर इस नाटक में आता हूं। उरा रहंदा नहीं, क्योंकि मारती यह भी बता रखी थी महात्मा ने गुरुआ ने कि सबके भीतर भगवान बैठा है। तमने लग गए सबके भीतर भगवान है, सबके भीतर हो तो ये रोंदे क्यों अंड है, इनके दुख तो खत्म ना हो रहे, है ना। तो लाइट भी और अंधेरा भी हो, दोनों चीज किस तरह होंगी, गलत बात थी। कोई नु कहा था कण कण में है, परमात्मा नु कह है मेरा भी घर है, मैं भी उड़ता हूं, और तुम आत्मा कार मेरा घर एक के है, उसको कहेंगे परम धाम। तो परमात्मा किसको कहेंगे, जो बिना शरीर का है, क्योंकि वो आवे है तो मारी डाल नहीं आंदा, हम तो आए हैं माँ के पेट से, इसलिए तो शरीर है, हाथ पांव है हमारे। देवताएं कभी हाथ पांव है आपने मंदिर में देखे होंगे, सबके हाथ पैर हैं, एक छोड़ रखा है शिव, उसके कोई हाथ पैर नहीं, उसके कोई माँ बाप नहीं। उसकी कथा भी सुनेंगे ना तो आपने शिव का कोई माँ या बाप नहीं मिलेगा। राम के मिल जाएंगे, कृष्ण के मिल जाएंगे, सबके मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप होंगे तो ये तो शरीर मिलेगा, पेट तो मिलेगा ना शरीर। तो शिव एक ऐसा है जिसके लिए बोला गया स्वयंभू है, कि जो स्वयं ही प्रकट होता है, उसको कोई माँ बाप नहीं, इसलिए उस एक ने कैसे कहा सबका माता पिता, सबका कैसे कहा। राम ने नहीं कह सकते सबका माता पिता, कृष्ण ने भी नहीं कह सकते, क्यों, उसके भी माँ बाप हैं, उसका शरीर है ना, तो शरीर है तो माँ बाप है, उनका बापू की डाल कवांगे। एक शिव ऐसा है जो हम गांधे आए न माता पिता, वो एक शिव को ही कह सकते हैं, क्योंकि शिव है जो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आता, लेकिन आता जरूर है। भक्ति में यह बात रुला रखी थी कि सबका भीतर है, कण कण में है, वो तो आंदा ही नहीं, ऐसा सोच रखा था। परमात्मा ने आके ये ज्ञान जब दिया तो हमारी आंख खुली। आंख कैसे खुली कि मंदिर में हमने शिव की जो पिंडी दिखाई है ना, उसका ऊपर एक बिंदी लग रही है, आप ध्यान से देखो। किसी टाइम में वहां हीरा लगा होता था, और 12 जगह भारत में ज्योतिर्लिंगम के स्थान बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंगम वो सारे शिव के, बड़े बड़े मंदिर भी, पुराने मंदिर भी आपको शिव के मिलेंगे। तो शिव भगवान ऐसा क्या कर गया था इस दुनिया में, जिससे उतनी यादगार बनी, आज भी लोग उसने याद करे हैं। पूरी काशी उस शिव के नाम से है, सोमनाथ, अमरनाथ हैं, कितने नाम उस शिव के हैं। तो क्या काम कर गया होगा, क्योंकि कोई कुछ करके जाएगा तभी तो उसकी यादगार बनेगी, उसकी महिमा होगी। तो कौन सा काम कर गया था, उसने बताया कि मैं आया था ऐसे टाइम पर जब हर एक आत्मा विकारों में जल रही थी। आज का टाइम था वो, जैसे आज हम देख रहे हैं ना, हर एक आत्मा में 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े भूत हैं। इन सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है, ना तो रिश्ते छोड़ रखे, देखे होगे ना, किसी में लोभ है, किसी में काम विकार है, किसी में क्रोध है, तो उस वो गुस्सा में आके पूरे परिवार ने मार दे। तो पूरा सिस्टम जो है, सामाजिक सिस्टम पूरी दुनिया का
प्रकृति का भी बुरा हाल क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी लोभी बहुत हो गया है, आवश्यकता से ज्यादा उसकी इच्छाएं हैं, और इस कारण से प्रकृति भी आज कैसी हो गई है, जो दुखदाई होगी। हवा पानी माटी भी दुखदाई है। और आपस की जितनी खटास है, रिश्तों की खटास है, कितने मुकदमे हैं और कितनी दवाइयां हैं, शरीर भी हमारे कंडेम होते जा रहे हैं। ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि 5 भूत हर एक आदमी में, हर एक आत्मा में आज हैं, और हमने मान यो रखा था सबके भीतर भगवान बैठा है। देखो कितनी अंधेरे में थे, तो परमात्मा ने कहा कि मैं भी एक बिंदी हूं, और मैं भी इस नाटक में एक बार आता हूं, सारी आण नहीं आया रंदा। और वो मेरा आने का टाइम है जब यहाँ पर रात्रि जैसा टाइम हो, यानी हर एक आदमी, हर एक आत्मा बिगड़ गई हो। तब भगवान को कहा ना बिगड़ी को बनाने वाला। तो वो इसने बिगड़े उड़ी ने, बांदरा की दुनिया ने, असुरों की दुनिया ने, राक्षसा की दुनिया ने ठीक कर सके है। ऐसा ज्ञान उसके पास है। ऐसा ज्ञान किसी देहधारी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि देहधारी कोई भी आत्मा हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी देवता महात्मा, उसके पास ये ज्ञान नहीं हो सकता। यो ज्ञान एक परमात्मा के पास है, जिसको कहेंगे ज्ञान का सागर। किसी आदमी को सागर नहीं कहेंगे। तो वो यो ज्ञान दे करके इस बिगड़ी हुई पतित भ्रष्टाचारी दुनिया ने देवताएं की दुनिया बना दे, जिनकी मूर्ति मंदिर में रखी है देवताएं की, है ना, और उनकी हम धोख तो मारा है, पूजा करा है, पर ये हमें पता नहीं भाई ये इब किससे मर गए एक जीव है। हमने बेरा है तारे मंदिर में भी होंगी मूर्ति, तो है मूर्ति। फिर कदे सोचना चाहिए ना भाई ये जिनकी मूर्ति है, पूरा घर में एक की मूर्ति टंग रही हो, तो हमने उसका पता हो है भाई यो फलाना था हमारा, यो नेग है इसके साथ। उनके लिए के नेग है तारा? है कोई नेग? बताओ। ये जाडा में सारे चुप हो गए। कोई तो किसी की मूर्ति ना हम टेक रहे, हाँ उसका आगे हाथ जोड़ा, हाँ उसने याद करा, हाँ तो कोई तो हमारा लिंक होना चाहिए ना, रिलेशन। और कुछ भी नहीं पता। ये है वास्तव में अज्ञान अंधेरा। परमात्मा आके बतावे है कि ये जो आज तुम मूर्तियां लेके बैठे हो, ये दुनिया में बना के गया था, और फिर वह बिगड़ते बिगड़ते ऐसी होगी जिसमें आज बैठे हो। देखो तो परमात्मा किसको कहेंगे? जो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आता। देखो ये बिंदी दिखाई ना, इस नाटक में उसका भी नाम है, उसकी यादगार है कि नहीं धरती पे। तो इसका मतलब वो पहले भी आया था, और फिर आदमियों ने अपने हिसाब से उसकी कथा बनाई। पर उनमें जहां जहां चूक होगी, जहां वो नहीं बता पाए, वो भगवान ही बाके क्लियर करता है। उसने बताया कि मैं भी आत्मा हूं, माँ के पेट से जन्म नहीं लूंगा, लेकिन मैं आऊंगा और आके वो ज्ञान सुनाऊंगा जिससे हर एक आत्मा, जिसका मैल धुल जाएगा और वो आत्मा फिर से देवता बन सकती। और इस पुरानी दुनिया जो इसमें बैठे हो ना, जो काम की नहीं रही, इसने बदल दूंगा, इसका विनाश हो जाएगा। तो ये विनाश भी अपन श्यामी दिखने लग रहा है। जिसकी आंख थोड़ी बहुत भी खुल रही है ना, समाचार या दुनियादारी देखे हैं, तो उनको लगता होगा भाई यह दुनिया टेक किस तरह रही है, क्योंकि सारी चीज तो इसमें खराब होती जाए। तो थोड़े ही टाइम बाद इसे धरती पे स्वर्ग होगा, क्योंकि भगवान ही बनाने लग रहे हैं। और उस स्वर्ग में कौन होंगे? देवी देवता। और देवी देवता बनाने खातिर ये परमात्मा आके ये ज्ञान सुनाता है पहले, क्योंकि वो नु कहे कि न्यू के न्यू स्वर्ग में भेज दूंगा, तो थम उसने बिगाड़ दोगे जानदी, है ना। जिस तरह सरकार कितनी बढ़िया चीज बना के दे है ना, और हम उसका सत्यानाश कर दें थोड़े दिन में। गली बना दी उसने, तोड़ देंगे। स्टेशन बना दिया बढ़िया साफ सुथरा, उड़े थूक आवांगे, पेशाब कर आवांगे, मोर डंगा कर आवांगे,
क्यों हमने रहना तो नहीं आंदा। तो इसलिए पहले नहीं देंदा, पहले न्यू कहे मेरी बात न सुनो और अपने संस्कारों को शुद्ध बनाओ। हमने आदत पड़ रही है फ्री में दे जा, ये एक तेल की बोतल है, तड़के 2 मिनट लग जाए, दाने डबल हो जाए, न्यू भिखमंगिया ही डाल जीण की आदत पड़ जाए आदमी ने। परमात्मा इस नीत से हमें ऊपर उठाता है। वो नुका है पहले तुम लायक बनो, और लायक का मतलब है पहले शिव भगवान का यो ज्ञान सुना। जिसने यो नहीं सुनना तो वो सरकार पर दाने लो, तेल लो और अपना मालिश करो, और क्या इलाज है उसका। जो सुन सके थे, जिनने ज्ञान बढ़िया लेना था, वो सिरसा में इतनी ले चुके। यो जो पछेते रह रहे हैं, आज आए हैं, उन तैयार मैं कह सकूँ कि भाई थम आके इस बात ने समझ लो और भगवान शिव से जुड़ जाओ। जुड़ना मतलब उसकी बात सुनना, यो कर लोगे तो बाबा ने कहा कि तुम जल्दी ही उस सतयुगी नई दुनिया में ऊंचा पद पा सकते हो। तो ये प्रदर्शनी इसीलिए की है इस गांव में कि जो बच रहे हैं वो आके उलाना नहीं दे कि हमने बेराय नहीं था कौन सा भगवान है। सारे आगे धोख मारे गए और फिर भी खाली थे। तो आज आपने पता चल गया होगा कि जो शिव की मूर्ति बनाई है ना मंदिर में, असली तो है भगवान वो। उसका बाहर के जो हाथ पाए वाले हैं ना, उनका लगा दो कांटा, ये भगवान नहीं है। क्यों सारे माँ के पेट तारे हैं, भगवान किस तरह होते, यह मोटी पहचान बताई। ये आगे आप सुनते जाओगे तो भगवान का जो कर्तव्य है वो क्या करता है, कैसे करता है, ये सारी डिटेल आपने बड़ा खोल के इस ज्ञान में समझाई जाएंगी। और फिर आपने क्या करना चाहिए यह भी बता दी जाएगी, तब आपका सब कुछ सफल होगा। नहीं तो ये इतनी नुए रुड़दांड है, कदे कोई खा जाए है, कोई पुजारी खा जाए है, वो भगवान ती पहुंच दिए नहीं थारी चीज, है ना। थारी श्रद्धा भावना तो है, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से वो अधूरा प्रयास चल रहा है। अब पूरा प्रयास करोगे, इस ज्ञान को पूरा समझ लोगे, तो जिंदगी में कुछ और बढ़िया परिवर्तन आएगा और हम लायक बन के उससे भगवान से वो बादशाही जो देने आया है ना स्वर्ग की, वो ले सकते। ठीक है। ओम शांति।